हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे और आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, मैं यहाँ एक टिप देना चाहती हूँ कि आप लोग देखकर ही ना सीखें। ये जो गणित है इसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, तो आपको लिख लिख कर ही सवाल करना है। ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये केवल आपकी गाइडेंस के लिए बन रहे हैं कि आपको कोई सवाल में परेशानी आए तो आप उसको देखें, या वीडियो से समझकर खुद से आपको लिखकर ही प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लिखकर नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर लिखा हुआ है, यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो बाकी के न्यून कोण ही होंगे। जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब यहाँ पर A और B न्यून कोण दिए हैं तो इसका मतलब C समकोण रहेगा। अब cos A अगर मैं निकालूंगी तो A के सापेक्ष लंब तो BC हो जाएगा, आधार हो जाएगा AC, तो आधार बटे कर्ण। और cos B के सापेक्ष अगर मैं निकालूंगी तो वो हो जाएगा BC बटे AB। अब तो मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए B के सापेक्ष आधार हो जाएगा BC, और हमेशा हम साइड में ये लिख लेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। तो हमें cos निकालना है। अब हमें क्या दिया है, cos A बराबर cos B। अब यहाँ पर हम cos A और cos B का मान जो हमने निकाला है वो हम लगा देंगे। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर हम तुलना करेंगे तो AC बराबर BC आएगा इस समीकरण के हिसाब से। अब देखिए AC और BC अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है यानी ये आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, तो वो कोण भी बराबर होंगे। तो कोण A बराबर कोण B, क्योंकि हमने भुजाएं बराबर कर दी, AC और BC बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी जो एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट बन रहे हैं वो एंगल बराबर होंगे। कहने का मतलब है कोण A और कोण B बराबर होगा। देखिए 7th क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का आपको मान निकालना है, और cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट तो इजी है, cot थीटा गुणा cot थीटा होगा। अब यहाँ पर अभी आपने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी हैं, तो आइडेंटिटीज जब आप पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो आप एग्जाम में तो आइडेंटिटीज भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जब तक हमने आइडेंटिटीज नहीं सीखी हैं तो हमें क्या करना होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए पहले कॉट थीटा आपको दिया है 7/8, ये होता है आधार बटे लंब। तो आप आधार को मानेंगे 7 के और लंब को मानेंगे 8 के, तो आपका कर्ण का वर्ग हो जाएगा 7k का वर्ग प्लस 8k का वर्ग, यानी 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, 113k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √113k। अब आपको निकालना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा होगा
P बटे H, तो P हो गया 8K बटे अंडर रूट 113 के, यानी 8 बटे अंडर रूट 113। कॉस थीटा आएगा आधार बटे कर्ण, यानी वो आ जाएगा 7K बटे अंडर रूट 113 के, जो कि 7 अपॉन अंडर रूट 113 हो जाए। अब आपको इसकी पहले भाग का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकती हूँ a प्लस बी गुणा a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा छोटा हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर मैं मान लगाऊंगी, साइन थीटा का मान है, वैल्यू है 8 अपॉन 113, 2 बार गुणा होगा, और यहाँ पर 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट, ये गुणा हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 64 अपॉन, देखिए 113 अंडर रूट और अंडर रूट गुणा होके पूरा 113 बना देगा, और यहाँ पर भी 49 अपॉन 113 बन जाएगा। तो देखिए अब अंश में यानी न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49 बटे 113 आ जाएगा। तो देखिए ये 49 आ जाएगा अपॉन 113, और ये 64 अपॉन 113, 49 बटे 113 गुणा 113 अपॉन 64। दो भिन्नों का भाग हो रहा है, तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में ये कैंसिल हो गया। आंसर आया 49 बाई 64। इसी प्रकार इसका सेकंड वाला भाग निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो वो तो कॉट थीटा गुणा कॉट थीटा होगा, ये हो जाएगा 7/8 गुणा 7/8, जो कि 49 अपॉन 64 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अभी जब आप आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें अलग अलग प्रकार के हैं। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो आपको जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो इसका मतलब आपको वेरीफाई करना है, यू हैव टू वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करनी है। अगर वो बराबर आ रही हैं तो आप लिख देंगे यस, और अगर वो बराबर नहीं आ रही हैं तो आप लिखेंगे नो। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट ए को मैं लिख सकती हूँ 4/3, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आपका हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, h हो जाएगा 5k। तो देखिए ये वैसे भी 3, 4, 5 की पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहती है, तो अब करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप तुरंत ही बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको tan a निकालना है। तो tan a वैसे तो cot a का उल्टा होता है, फिर भी हम देख लेते हैं, परपेंडिकुलर बटा बेस है तो 3/4 आएगा। आपको cos a का मान निकालना है, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि 4/5 आएगा, और साइन a का मान निकालना है जो कि p/h है, जो कि 3/5 आएगा। अब हम इसके बाएं पक्ष को पहले हल करते हैं, मान लगाएंगे। tan a का मान है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 गुणा 3/4 अपॉन
1 प्लस 3/4 गुणा 3/4, इसके बाद 1 माइनस 3 गुणा 3 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16, ये आ जाएगा 7/16 और गुणा करके 16/25, तो आंसर आएगा 7/25। अब हमें ये चेक करना है कि इसका राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है या नहीं। राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए का मान हमने लिखा था 4/5 गुणा 4/5 माइनस 3/5 गुणा 3/5, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9, आंसर आएगा 7/25। LHS और RHS बराबर आ गए तो हम लिखेंगे हाँ ये बराबर हैं, यस ये दोनों बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, तो B कोण अगर समकोण है इस तरह का त्रिभुज होगा और आपको tan A का मान दिया है 1/√3, तो आपको मान ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखिए अगर ये A है तो A के हिसाब से tan A होता है आधा लंब बटे आधार, तो A के हिसाब से लंब हो जाएगा K और आधार हो जाएगा √3 K। तो इसके हिसाब से आप कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण क्या होगा k² प्लस √3K का स्क्वायर यानी k² प्लस 3K² यानी 4K², तो h हो जाएगा 2K, 4 का अंडर रूट 2 और k² का k। तो आपका अब आपको जो जो वैल्यूज चाहिए वो आप यहाँ पर लिख लेते हैं तो आसानी रहेगी। जैसे आपको साइन A चाहिए, cos A चाहिए, साइन C चाहिए और cos C चाहिए। देखिए साइन होता है साइन A के, अब A के सापेक्ष लंब हो गया K और कर्ण हो गया 2K, आंसर आया 1/2। A के सापेक्ष आधार हो गया √3K और कर्ण है 2K, √3/2। C के सापेक्ष, अगर मैं C के सापेक्ष देखूं तो लंब हो जाएगा √3K और कर्ण हो जाएगा 2K, तो ये हो जाएगा √3/2। और cos C अगर मैं देखती हूँ तो हो जाएगा K/2K यानी 1/2। अब आपको मान लगाना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट वाले में sin A cos C प्लस cos A sin C, देखिए sin A की वैल्यू है 1/2 और गुणा हो रहा है cos C की वैल्यू है 1/2, cos A की वैल्यू है √3/2 और sin C की वैल्यू भी √3/2। तो देखिए 1/4 हो जाएगा, 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 + 3, आंसर आएगा 4/4 जो कि 1 है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C, तो आप cos A का वैल्यू लगाएंगे √3/2, cos C की वैल्यू है 1/2, sin A की वैल्यू है 1/2, sin C की वैल्यू है √3/2, तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4 जो कि आंसर आएगा 0। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न हमने एग्जाम्पल में भी किया था। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर चित्र बना दिया है, Q समकोण है और PR + QR आपको 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको sin P cos P tan P
का मान ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है आपको तीनों साइड्स निकालनी है। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही होगा। पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान है 5 और क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर को मैं इधर ले आऊंगी तो माइनस का हो जाएगा और ये 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगी तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा जो कि 25। अब आपको प्रश्न में पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया है, 25, तो मैं पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे क्या लगा दूंगी, 25 गुणा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25, 25 का गुणा हो रहा है उधर जाके भाग, यानी 1। आपको एक समीकरण मिल गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 आपके पास है। आप दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। आपका 2 पी आर प्लस पी आर 2 पी आर 26 के बराबर आ जाएगा। तो आपका पी आर आ जाएगा 13 के बराबर। अब पी आर जब 13 के बराबर आ जाएगा तो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 दिया है तो पी आर का मान 13 जब आप रख देंगे तो आपको क्यू आर का मान मिल जाएगा 25 माइनस 13 जो कि 12 होगा। तो ये क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर, इसका मान 13 सेंटीमीटर। अब आपको साइन पी निकालना है तो पी के सापेक्ष आप देखेंगे, पी के सापेक्ष बार बार लिख लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12/13। कॉस पी आपका क्या हो जाएगा 5/13, tan पी 12/5। देखिए 11वां प्रश्न है, इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है और आपको रीजन भी पता होना चाहिए क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। तो देखिए tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए tan ए होता क्या है, P/B यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए ऐसा हो सकता है कभी कि लंब और आधार बराबर हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी लंब छोटा है और आधार बड़ा है। तो जब लंब छोटा है और आधार बड़ा है तो ये 1 से कम रहेगा क्योंकि कैसा बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब लंब बड़ा हो गया आधार से, ऐसा भी तो हो सकता है कि लंब बड़ा हो जाए आधार से, तो जब लंब आधार से बड़ा हो जाएगा तो tan ए का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सदैव 1 से कम रहेगा, कभी 1 से ज्यादा भी हो सकता है। किस परिस्थिति में ज्यादा होगा, जब लंब आधार से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए, देखिए सेक ए का मान आ रहा है 12/5। तो यहाँ क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है और आधार, तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होती है तो डेफिनेटली यही सबसे बड़ा नंबर आएगा, और नीचे या तो आधार तो डेफिनेटली आपके कर्ण से छोटा ही रहेगा। तो ये सत्य है। कॉस ए, कोण ए के कोसिकेंट के लिए के रूप में होता है, नहीं, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन ऑफ ए, कोसिकेंट तो कोसेक ए हम शॉर्ट में लेते हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, ये भी नहीं। कॉट ए कोण ए के सापेक्ष समकोण त्रिभुज में अनुपात है भुजाओं का। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा आ रहा है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ऐसे ही कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटी होगी, तो ये कैसा बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, और कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा ही होता है।
तो कभी भी साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा। कॉस थीटा का भी मान 1 से छोटा होगा। तो यानी 4/3 1 सही 1/3 होगा, तो यानी 1 में कुछ जुड़ रहा है तो डेफिनेटली 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कभी भी साइन थीटा नहीं होगा। आपकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और एग्जांपल्स करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आपको कोई भी परेशानी आ रही है, कोई क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पहले डिस्कस करके आपको बता देंगे। और बस एक ही बात है कि आप अगर साथ साथ करेंगे और अगर आप लिख के करेंगे तो आपको अच्छे से ये ट्रिग्नोमेट्री आएगी, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस लिख कर जरूर करें। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।